बंगाल के अंदर दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो खत्म हो चुका है। अब इंतजार है 29 अप्रैल की सुबह को, जब बंगाल के अंदर दूसरे चरण में जबरदस्त वोटिंग का अनुमान के साथ जब पिटारा ईवीएम पी पी दबेगी, तो जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होगी। लेकिन उससे पहले भाजपा नेता अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम दिग्गज भाजपा के बंगाल के अंदर डेरा डाल दिए। और डेरा ही नहीं डाले, बल्कि भाजपा को बंगाल जिताने के लिए साम दाम दंड भेद वो कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने किया। रोड शो से लेकर चुनाव प्रचार किया, घर घर कैंपेन किया, सब कुछ किया। और इसके इर्द गिर्द अगर हम देखें तो कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से बंगाल से दूरी बना कर रखे, बंगाल से दूरी बना कर रखे। राहुल गांधी की पहले चरण में एक दो रैली हुई, दूसरे चरण में एक दो रैली हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे पहले चरण में दिखे, दूसरे चरण में नहीं दिखे। देखिए दोस्तों, बंगाल के अंदर योगी आदित्यनाथ को इसलिए उतारा गया था कि वो ध्रुवीकरण करे, और योगी इस ध्रुवीकरण में माहिर है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जब बंगाल की रैलियों में उतरे तो उत्तर प्रदेश के मॉडल को दिया, उत्तर प्रदेश के मॉडल को समझाया। और इन्होंने ये भी बताया कि जब उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश का हालात क्या थे और आज उत्तर प्रदेश का हालात क्या है। और इसी मुद्दे पर मैं आपको बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में योगी आदित्यनाथ चुनावी कैंपेन करने उतरे थे। और भाजपा यूपी मॉडल के सहारे लगभग लगभग हर एक राज्यों में योगी को उतारती है। इसका फायदा योगी आदित्यनाथ को हर एक चुनाव में भी मिलता है और योगी हर चुनाव में भाजपा को दिलाते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव था, बंगाल के अंदर जो चुनाव है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर भाजपा डिपेंड नहीं रह गई। इसमें आपको बता दें कि अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी बंगाल के अंदर डेरा डाल दिए। अमित शाह 15 दिनों तक बंगाल के अंदर डेरा डाल के रखे, नरेंद्र मोदी भी बंगाल के अंदर डेरा डाल दिए। उन्होंने जो कुछ हो सकता था, पहले चरण में झाड़ मूड़ी खाना हो, या दूसरे चरण में काली माँ के मंदिर पर जाना हो, या फिर उनकी एक अलग अलग जो प्रचार की नीति है वो आपको समझना हो, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ किया। नरेंद्र मोदी ने सब कुछ किया। जिस हिसाब से आक्रामक रैलियां हो, तो रोड शो हो, योगी का शो हो, अमित शाह का शो हो, अमित शाह ने भी खूब निशाना साधा। लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह ने जो चुनाव का एक इस बार तरीका अपनाया, रोड शो के बाद अभी तक आप जितने रोड शो अमित शाह के देखे होंगे, कभी जनता से इतने करीब से जाकर नहीं मिले। लेकिन इस बार जो बंगाल के अंदर रोड शो था, अमित शाह जनता के बीच में जाकर हाथ मिला रहे हैं, एक बच्ची से फोटो खिंचवा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के ट्वीट रिप्लाई कर रहे हैं। मतलब बंगाल का चुनाव इस बार भाजपा नहीं छोड़ना चाहती। योगी आदित्यनाथ का एक बयान एक बार फिर बंगाल के अंदर चर्चाओं में है। वो बयान ये है कि बंगाल में काबा काबा कबीना ये सब नहीं है, बल्कि बंगाल में शक्तिपीठ है, माँ दुर्गा है, ये सब है बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर और कुछ नहीं है। बंगाल अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाएगा। बंगाल अपनी जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है, जो पुरानी परंपरा है, बंगाल उसको अपनाएगा। योगी आदित्यनाथ फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिया और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पैतृक आवास है उस पर भी अपने झंडे लगा लिए, जबकि कोर्ट के आदेश के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के घर से टीएमसी के लोगों ने झंडा हटाया। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे टीएमसी के लोग और भाजपा के लोग एक दूसरे पर वार प्रतिवार करना शुरू कर दिए हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी की भवानीपुर के पास में एक रैली थी। उस रैली के पास में भाजपा की एक रैली हो रही थी, और जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जो भाजपा की रैली का जो ध्वनि है वो अत्यधिक है, जो हमारी जनसभा तक आकर बाधा पहुंचा रही है। और इसका विरोध भी भाजपा की तरफ से तो नहीं किया गया, लेकिन टीएमसी की तरफ से जमकर विरोध हुआ। और ऐसा विरोध हुआ कि ममता बनर्जी माइक छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। इसके बाद भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता पहले चरण के चुनाव के दौरान ही भिड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार कर रहे हैं। कभी भाजपा के प्रत्याशियों के ऊपर हमला होता है
तो कभी टीएमसी के सांसद के ऊपर हमला होता है। मतलब बंगाल का चुनाव एकदम बेहद दिलचस्प बना हुआ है। आप सबकी नजर में 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में आपको क्या लगता है किसके पक्ष में वोटिंग होगी? महिलाओं की भागीदारी क्या इस बार फिर बंगाल का चुनाव बदलने वाली है? क्योंकि पहले चरण के मतदान में 93% महिलाओं ने वोट किया और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि पनिहाटी की जो प्रत्याशी हैं वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पीड़िता, जो दुष्कर्म की पीड़िता है, उनकी मां को भाजपा ने वहां से प्रत्याशी बनाया। वो इमोशनल जो एक अटैचमेंट है महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ, ये बंगाल की राजनीति में देखने को मिल रहा है। टीएमसी डरी हुई है, लेकिन टीएमसी का एक कुनबा कह रहा है कि इसका असर कुछ पड़ेगा नहीं। इसका असर सिर्फ शहरी और कोलकाता के आसपास के इलाकों में पड़ेगा, ग्रामीणांचल में नहीं पड़ेगा। लेकिन भाजपा कह रही है कि इसका असर खूब होगा और टीएमसी का एक खेमा कह रहा है कि इसका असर होगा। आप सबकी नजरों में क्या होगा?